नमस्कार प्यारे साथियों, राधे राधे। मेरा नाम भुवनीश है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है एजुकेशन माई लाइफ। इसमें मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज से मैं अपनी यूट्यूब चैनल की न्यू जर्नी शुरू कर रही हूँ और उसमें मैं आपको अपनी सारी जर्नी शेयर करूँगी कि मैं क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ। ये सारी जर्नी शेयर करूँगी। मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। RPSC एग्ज़ाम की तैयारी तो बहुत दिन से कर रही थी, लेकिन जहाँ अपनी कमियाँ थी उन पे मैं अभी तक वर्क नहीं कर पाई थी। उन पर मैं वर्क कर रही हूँ और उन सबको मैं आपके साथ कि मैं क्या वर्क कर रही हूँ उन सबको मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आपने मतलब RPSC का जो भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे उनको पता ही होगा कि RPSC का पेपर किस लेवल का आ रहा है। फिर भी मैं कोशिश करना चाहती हूँ। मेरी एज भी बहुत हो चुकी है, डॉक्यूमेंट्स में बहुत ज़्यादा एज है। रियल में मेरी एज कम है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में एज ज़्यादा है। मेरी डॉक्यूमेंट्स में एज 34 हो चुकी है जुलाई में। मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं है। मैंने कोशिश कर ली, लेकिन अपने आप से संतुष्ट नहीं हुई हूँ। इसलिए मैं अपने आप को और मौका देना चाहती हूँ। अपने आप को पूरी तरह से संतुष्ट करना चाहती हूँ। जहाँ मेरी कमी रह गई थी उन पर मैं अपना वर्क करना चाहती हूँ। तो मैं उसके साथ साथ मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं किसी के साथ जो चीज़ें मेरे अंदर चलती हैं मैं किसी को साथ शेयर करूँ। हो सकता है कि मेरे अंदर जो कमी हो उनको दिखाई दे रही हो वो मुझे बताएं। जैसे आप मुझे बताएं कि मेरे अंदर जो कमियां हैं वो आप मुझे बताएंगे कि तुम्हारे अंदर ये चीज़ें हैं। और हो सकता है कि मैं भी किसी की हेल्प आ सकूँ, कुछ कर सकूँ, कुछ मदद, कोई काम आ सकूँ। कुछ चीज़ों को जो मैंने अपनी मतलब तैयारी के समय कमी रखी हैं उन पर जिन पे मैं वर्क कर रही हूँ उनको आप ना करो। इस वजह से देखो, सक्सेस के बाद तो सारे लोग अपनी सक्सेस की जर्नी शेयर करते हैं, लेकिन मैं सक्सेस से पहले आपके साथ मिल कर के अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ। बताना चाह रही हूँ कि मैं क्या करूँगी। मैं आपको बता दूँ कि एग्ज़ाम काफ़ी हो गए, काफ़ी दे लिए, जितना बना उतना कर लिया, लेकिन इस बार कुछ हट के करूँगी। इस बार पूर्ण समर्पण दूँगी। जितनी मेहनत होगी उतनी मेहनत करूँगी। और मैं ही क्यों करूँगी, आप सब भी तो करेंगे, हम सब मिलके करेंगे और अच्छे से तैयारी करके अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। इंसान का जीते जी सपनों का मर जाना मतलब इंसान का मर जाना होता है। कभी अपने सपनों से हार मत मानिए। जितना हो सके लड़ो, जितना हो सके उन्हें लड़ने की ताकत रखो। अपने सपनों से लड़ने की ताकत रखो। कभी हार मत मानना। मैं 1000 बार फेल हो चुकी हूँ, लेकिन मैं हारी नहीं हूँ। मैं हारूंगी भी नहीं। मैं हारूंगी नहीं जब तक मुझे या तो मुझे लक्ष्य की प्राप्ति होती है, नहीं होती है फिर भी मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ करूँगी। इस वजह से स्पेशली मैं हाउस वाइफ जो भाई इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं उनके लिए कि जो कमियां रह गई हैं और जो स्पेशल जो इन्होंने अभी शुरुआत की है उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ी चीज़ होगी कि मैं अपनी जो कमियां हो जो मैंने कर रखी हैं उन कमियों पे मैं काम करूँगी और उन कमियों को मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरी ये कमी थी, इस वजह से मैं ये नहीं कर पाई। तो उनके लिए ये बहुत बड़ी मतलब एक चीज़ होगी कि वो आगे ऐसी कमी नहीं करेंगे। अच्छे से वो अपने जो लक्ष्य रखा है उसके लिए अभी से मतलब डेडिकेशन से पढ़ाई करेंगे, है ना। तो मैं आपको बता रही थी मैं RPSC फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ। मैंने शुरू कर दी है और आज से मैं आपके साथ मिलकर के कहते हैं 21 दिन को जो काम कर लेते हैं 21 दिन उसमें सफलता प्राप्त हो जाती है। 21 दिन जो कर लेते हैं फिर वो हमारी लाइफ में ऐसा हो जाता है कि हमें उसे करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसकी हमें आदत हो जाती है। इसलिए मैं क्या करना चाह रही हूँ कि 21 दिन मैं आप सबके साथ मिल कर के 21 दिन का चैलेंज लेना चाह रही हूँ। 21 दिन का चैलेंज लेकर के अपने आप को मैं चैलेंज लेना चाह रही हूँ और शुरुआत करना चाह रही हूँ। कुछ किए बिना तो कुछ होता नहीं है, इसीलिए करना तो पड़ेगा। बैठने से
या कुछ हारने से मैं भी बहुत थक जाती हूँ। मतलब जब ये चीज़ें होती हैं मेंटली, और रोने से भी फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है, लेकिन कितना, और अंदर अंदर होते रहते हैं। इससे अच्छा है कि किसी के साथ अपनी जर्नी शेयर करो, उसको अपनी बातें बताओ। और ये एक ऐसा मंच है जिस पे तुम अपने मन की सारी बातें रख सकते हो, अपने मन की सारी चीज़ें रख सकते हो। अपनी चीज़ों का मतलब ये नहीं है कि मुझे यहाँ कहना है वहाँ कहना है और कोई समझ नहीं सकता। ये ऐसा मंच है, इसमें ऐसे लोग सब समझेंगे कि कैसे इंसान अपने आप से हार जाता है लेकिन अपनी कोशिश कभी नहीं छोड़ता। ठीक है, तो खैर जो भी है, चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी, क्या है कैसे है सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज से हम ये प्रण लेते हैं, आज से हम ये प्रण करते हैं कि हम 21 डे के चैलेंज को अच्छी तरह से कर सकें। माँ सरस्वती हमें अपना आशीर्वाद दें, मेरे कान्हा जी अपना आशीर्वाद दें, जिससे मैं अपने 21 दिन के चैलेंज को पूर्ण कर सकूं और आगे बढ़ती जाऊं और आप सबको भी साथ में लेके जाती जाऊं। तो ठीक है, अगर आप मेरे साथ जुड़ करके आप भी अगर 21 दिन के चैलेंज को स्वीकार करते हो तो कल से आ जाओ मेरे साथ मिल करके, हम करते हैं 21 दिन के चैलेंज को स्वीकार और नई शुरुआत। तो कल से करते हैं हम नई शुरुआत 21 दिन के चैलेंज की। है किसी में दम तो आओ संग। थैंक यू।